Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. So today we are going to discuss the next part that we were discussing in the previous lecture, vapor pressure of pure liquid. इससे रिलेटेड सारे पॉइंट बेटा लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और वहीं पर एक बात चल रही थी कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। मैंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वहां पर लिखे थे, वन इज टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। बट लास्ट में मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, अगर आपको याद हो बेटा, कि सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, बट ये पर यूनिट सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक यूनिट एरिया से कितने इवेपोरेट हो रहे हैं, उस बात पर इवेपोरेशन स्पीड डिपेंड करेगी और फाइनली वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। सो आज मैं उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे पर यूनिट एरिया को आप डाउन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्योर लिक्विड के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता। अब उस लिक्विड में हम कुछ मिलाने जा रहे हैं, कुछ सल्यूट मिलाने जा रहे हैं। सो कंडीशन क्या है? दिस इज द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इनटू अ प्योर लिक्विड। किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट को मैं एक प्योर लिक्विड में मिलाने जा रहा हूं। कंडीशन इज आई एम एडिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल solute. This I am going to add into a pure liquid. सपोज करो बेटा ये कंटेनर है, इस कंटेनर में प्योर लिक्विड वाटर या कुछ भी अज्यूम कर लो। अब इसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दिया है। नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी क्लियर नहीं होगा। अरे भाई, जिसकी वोलेटिलिटी जीरो होती है, ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल कौन कौन होते हैं? जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है, जनरली जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे। आई एम सेइंग इन जनरल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया के सारे सॉलिड सब्सटेंसेस जो है नॉन वोलेटाइल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर नॉन वोलेटाइल एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन। लाइक शुगर पार्टिकल्स हैं, क्या शुगर पार्टिकल उड़ते हैं? नहीं उड़ते। सॉल्ट्स हैं, नॉन वोलेटाइल हो गया। ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल हो गया। सुक्रोज नॉन वोलेटाइल हो गया। यूरिया नॉन वोलेटाइल हो गया। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं नॉन वोलेटाइल के। सो ऐसे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मैं इसमें मिला रहा हूं। सपोज करो कि मैंने शुगर पार्टिकल्स मिला दिए या यूरिया पार्टिकल्स मिला दिए। Like I am adding the sugar particles into this water. Sugar is, remember, non-volatile. So मेरा पॉइंट आपसे ये है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज कि प्योर वाटर, जब प्योर वाटर था, जब तक शुगर ऐड नहीं किया था, इसका वेपर प्रेशर P1 था। सपोज P1 था। दिस इज फॉर द प्योर वाटर और प्योर लिक्विड। अब इसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला के, शुगर मिला के मैंने इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। सो नाउ दिस इज P2. P2 मींस इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट। सो माय क्वेश्चन इज P1 और P2 में कौन बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे? आपको बताना है कि P2 P1 के इक्वल होगा या ग्रेटर हो जाएगा या स्मॉल हो जाएगा। तीन सिचुएशंस हैं यहां पर, इन तीन में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। तो सोचो जरा, जल्दी से सोचो कि क्या होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मींस यहां पर करेक्ट कौन सा है? P2 is less than, this less than is correct, less than is correct। बाकी को यहां से मिटा देते हैं, ये इक्वल भी नहीं होगा और ये ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी चीज मिला रहे हो जो खुद नहीं उड़ रही है तो अल्टीमेटली दूसरे को भी उड़ने में प्रॉब्लम करेगी। होता है ना, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना कि जो खुद भी कुछ नहीं करना चाहते और दूसरे को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। तो उसी टाइप की बात यहां पर हो रही है।
नॉन वोलेटाइल शुगर पार्टिकल्स आर नॉट वोलेटाइल इटसेल्फ, बट क्या करेंगे, वो हिंडर करेंगे वाटर पार्टिकल्स को भी उड़ने से। कंडीशन को पूरा समझो बेटा क्या हो रहा है यहां पर, फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, देखो कंडीशन को पूरा समझो यहां पर क्या हो रहा है। शुगर पार्टिकल्स के मिलाने से, सपोज दिस इज पर यूनिट एरिया, अगर प्योर वाटर की कंडीशन में, ये प्योर वाटर था बेटा हमारे पास इस कंटेनर में, प्योर वाटर या प्योर लिक्विड था, इसके इस पर यूनिट एरिया से सपोज 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे एट सम टेम्परेचर कंडीशन, 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे थे। अब इसमें जब मैंने शुगर पार्टिकल्स मिला दिए तो शुगर पार्टिकल क्या करेंगे, इस पर यूनिट एरिया का कुछ पार्ट ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करके ये वाटर मॉलिक्यूल्स को हिंडर करेंगे। सपोज वाटर मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है, मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा मैं उड़ूंगा, और इसने कहा नहीं उड़ने दूंगा, नीचे जा। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, मैं उड़ूंगा उड़ूंगा उड़ूंगा, और अल्टीमेटली शुगर पार्टिकल यहां पर खड़ा हो गया, बोला नहीं उड़ने दूंगा, नीचे जा। So ultimately these sugar particles are hindering their path, liquid particles का path hinder कर रहे हैं। So means अब हो सकता है बेटा कि पूरे 10 molecules evaporate ना हो पाए, maybe only 7 molecules of liquid are capable to evaporate। Earlier 10 molecule evaporate हो रहे थे, अब सिर्फ 7 molecules ही evaporate हो पा रहे हैं, means rate of evaporation कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सो अल्टीमेटली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अंडर दिस कंडीशन इज ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये मत सोचते हैं कि बस इतना ही स्टेटमेंट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे चल के इस चैप्टर की जो मेन प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी पॉइंट पे डिपेंड करने वाली हैं। उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं करें बेटा, अभी बहुत सारी बातें हैं वहां तक पहुंचने के लिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, या तो चाहे तो आप इसको नोट की फॉर्म में यहां पर लिख सकते हो, नोट कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब मैं एक टॉपिक लेके चलने वाला हूं कि सपोज किसी लिक्विड में लिक्विड मिक्स करा दिया है तो क्या होगा। ये था लिक्विड में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो क्या था। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड प्लस लिक्विड, ये दोनों लिक्विड हैं और आपस में मिक्स हो रहे हैं, हम इनका मिक्सचर बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। और एक पॉइंट बेटा देखो, दुनिया के सारे लिक्विड आपस में प्रॉपर्ली मिक्सिबल नहीं होते, ये आर्टिकल सिर्फ मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए, मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए। दीज आर मिक्सिबल लिक्विड्स, मिक्सिबल लिक्विड्स। नॉन मिक्सिबल लिक्विड का आर्टिकल बाद में बात करेंगे क्या होगा। सो एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें कोई प्योर लिक्विड नंबर ए है, नंबर ए, नंबर 1 कुछ भी अज्यूम कर लो। दूसरा कंटेनर है, इसमें कोई और लिक्विड है हमारे पास। कंडीशन बेटा समझना कि दोनों की कंडीशन सिमिलर है, आइडेंटिकल है, टेम्परेचर सेम है, बी है। लेट दिस प्योर लिक्विड हैज वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड हैज वेपर प्रेशर P नॉट ए। नॉट मींस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ये एक सिंबल बना लेते हैं बेटा, जनरली ये सिंबल चलता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इस प्योर बी का वेपर प्रेशर P नॉट बी है, P नॉट बी। अब इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया जा रहा है, मींस बोथ द लिक्विड्स आर गेटिंग मिक्स। सपोज दोनों को उठा के किसी नए कंटेनर में ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। यहां पर ए और बी दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट है, मिक्सचर प्रेजेंट है। दिस इज ए एंड दिस इज बी ऑल्सो, बी, ए प्लस बी। सो पॉइंट अगेन यही है, जैसे प्रीवियस आर्टिकल में बात हो रही थी बेटा कि इस ए का जो नया वेपर प्रेशर होगा, लेट दिस इज पी ए, दिस पी ए इज लेस देन पी नॉट ए और ग्रेटर देन पी नॉट ए और इक्वल टू पी नॉट ए। वही बात बी के लिए, दिस बी हैज न्यू प्रेशर पी बी। सो ये न्यू प्रेशर ओल्ड प्रेशर के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर हो जाएगा या स्मॉल हो जाएगा। सोचो जल्दी से क्या हो जाएगा।
इस कंडीशन में बेटा वेपर प्रेशर मींस मिक्सचर कंडीशन में अगर वेपर प्रेशर निकालने हैं तो इसके लिए लॉ एप्लीकेबल होता है। लॉ पे जाने से पहले मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। ये जो नए नए वेपर प्रेशर्स हैं ये पहले से कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पी ए लेस देन पी नॉट ए, यहां पर लिख रहा हूं पी ए लेस देन पी नॉट ए कम हो गया है। पी बी इट इज लेस देन पी नॉट बी रिड्यूस हो गया है, डिक्रीज कर गया है। अब कितना हो जाएगा इसको निकालने का भी हमारे पास एक लॉ है, फॉर्मूला है। दैट लॉ इज कॉल्ड एज राउट्स लॉ। राउट्स लॉ यहां पर मेंशन कर देता हूं बेटा, RAOU, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ। तो देखो राउट्स साहब ने क्या बोला था, राउट्स साहब ने कहा था कि जो नया प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मिक्सचर कंडीशन में उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन तो पता होगा सबको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या होगा, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, परसेंटेज। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। सो PA it is proportional to mole fraction of A in this liquid mixture। इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर इसका कितना मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन मतलब इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, सिंपल सी बात है। सेम फॉर बी, सेम फॉर बी, पी बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इसके मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में कितने पड़े हुए हैं। अब प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का पता लगाते हैं कितना होगा। देखो पी ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स ए, मैंने खाली के लिख दिया है यहां पर, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वैल्यू कितना होगा, जरा अज्यूम करो कि सपोज आपके पास प्योर ए पड़ा हुआ है। कम बैक टू दिस प्योर कंडीशन। सो व्हेन यू हैव प्योर ए, तो उस कंडीशन में इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अरे बोलो जल्दी से, प्योर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 100% है, 1 हो जाएगा कंप्लीट, फ्रैक्शन में 1 बोलोगे। सो फॉर प्योर ए मोल फ्रैक्शन इज 1। सो प्योर ए का प्रेशर कितना होता है, प्योर ए का प्रेशर उस कंडीशन में होता है P नॉट ए। ये प्योर 1 हो गया तो ये प्योर प्रेशर P नॉट है, यानी K का वैल्यू देखो कितना होगा, K इंटू 1 इज इक्वल टू P नॉट है, मींस K इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से K का वैल्यू पता चला हमें, K इज बेसिकली P नॉट ए। प्योर प्रेशर जितना था वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो वापस आ जाओ, इसको कंप्लीट कर देते हैं फॉर्मूले को। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, के का वैल्यू अप्लाई कर दिया बेटा मैंने यहां से, इंटू एक्स ए। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला गिवन बाय राउट्स साहब, कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन मिक्सचर। मिक्सचर के मोल फ्रैक्शंस की बात हो रही है। अब नेचुरली बेटा पी ए पी नॉट ए से छोटा ही तो होगा, अरे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होता है ना, प्योर में 1 होता है, 1 से कभी ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। सो किसी भी क्वांटिटी को 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी तो कम होनी है। दैट्स व्हाई आई रोट हियर पी ए इज लेसर देन पी नॉट ए। इसी तरीके से बेटा पी बी की बात करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप इसी तरीके से सॉल्व करना है। सो पी बी कितना होगा बोलो, पी बी इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये बी के लिए इक्वेशन तैयार हो गई, फॉर्मूला तैयार हो गया। ए का प्रेशर सॉल्यूशन में, बी का प्रेशर सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन वाले प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर के इक्वल नहीं है, उनसे कम है, कम है। अब यहीं पर एक और बात बताता हूं बेटा, मैं यहीं पर एक और बात, जस्ट मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो सिर्फ पीए और पीबी निकालना ये तो बहुत ही इजी बात होगी, एकदम बोर्ड लेवल की बात होगी ये तो। जब आईआईटी की बात होती है तो यहीं से कॉन्सेप्ट कैसे आगे कैरी किया जाता है, इस पर ध्यान दो बेटा, कैसे कॉन्सेप्ट कैरी करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट कंफ्यूज मत होना, मैं आपको क्लियर करूंगा पूरी बात। पॉइंट इज बेटा कि ये ए यहां पर वेपराइज हो रहा है, बी वेपराइज हो रहा है, एंड
both the components are making vapors over this mixture, over this solution. ए और बी की वेपर्स यहां पर कंबाइंड फॉर्म में पड़ी हुई है, मिक्स्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, ए प्लस बी की वेपर्स है ये। सो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो फिर से यहां पर, दिस इज एक्चुअली मिक्सचर, ए और बी की वेपर्स का मिक्सचर पड़ा हुआ है। इस वेपर के अंदर, इस वेपर मिक्सचर के अंदर जो ए है, ए की वेपर्स हैं, उनका मोल फ्रैक्शन, सपोज ये कैपिटल एक्स ए है, इस वेपर मिक्सचर के अंदर बी की वेपर्स का मोल फ्रैक्शन, सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज कैपिटल एक्स बी। ये मत समझना कि सर कैपिटल एक्स से और स्मॉल एक्स से इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों होगा भाई? यहां तो आप कंट्रोल कर रहे हैं कि किस प्रोपोर्शन में दोनों को रख रहे हैं। आपने 20:30 में ए को, ए और बी को मिला दिया, या 50-50 रेशियो में ए को मिला दिया, या मे बी ए का प्रोपोर्शन जो है 70 है और बी का प्रोपोर्शन 30 है। सो ये मिक्सचर के जो मोल फ्रैक्शन है ये आप कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे। ये डिपेंड करेंगे इन दोनों के रिलेटिव रेट ऑफ इवेपोरेशन पर। ए जल्दी इवेपोरेट हो रहा है तो हो सकता है ये ज्यादा वेपर्स की फॉर्मेशन कर देगा, या बी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है तो अल्टीमेटली बी की वेपर्स ज्यादा हो जाएंगी। तो ए और बी की वेपर्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा या प्रोपोर्शनल होगा बेटा, वो सेम नहीं होगा जैसा लिक्विड फेज में। हालांकि किसी सिचुएशन में बाई चांस सेम हो भी सकता है, वो सिचुएशन अभी डिस्कस नहीं कर रहे। इन जनरल ये सेम नहीं होगा। सो कितना हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहां से पूरा का पूरा चैप्टर वेपर मिक्सचर पर ट्रांसफर हो गया। वी स्टार्टेड फ्रॉम द लिक्विड, यहां पर लिक्विड का मिक्सचर बनाया, वेपर में ट्रांसफर हो गया। वेपर मींस जस्ट लाइक गैस, यू कैन अज्यूम वेपर मिक्सचर इज जस्ट लाइक गैस। सो गैसियस स्टेट का टॉपिक तो सबने किया होगा। ये दो गैसेस हैं यहां पर, ए गैस एंड बी गैस, ए गैस एंड बी गैस। इन दोनों गैसेस के मोल फ्रैक्शंस बताने, इनके प्रेशर्स पता है। प्रेशर्स पता है भाई, अरे यही तो प्रेशर्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर ये तो ये लिक्विड का वेपर प्रेशर। अरे लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड जब वेपर बन गया उसकी वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर मींस यही तो हुआ। वो लिक्विड का प्रेशर नहीं है, लिक्विड की वेपर का प्रेशर है, लिक्विड की वेपर का प्रेशर है। सो इस ए का प्रेशर हमें पता है पी ए है, इस बी का प्रेशर हमें पता है ये पी बी है। दो गैसेस हैं, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर आपको पता है पी ए एंड पी बी। सो अल्टीमेटली इनके मोल फ्रैक्शंस बताने। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे बताओगे? पहले आप देखोगे कि क्या फॉर्मूला लगता है, बोलो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। इफ पार्शियल प्रेशर्स आर नोन, सो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, आई एम राइटिंग हियर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ए की बात करें कैपिटल एक्स से, सो इस ए गैस का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या वेपर का प्रेशर, एक ही बात है, पी ए डिवाइडेड बाय टोटल गैस मिक्सचर का प्रेशर, पी टोटल। पी ए कितना है वो हमने यहां कैलकुलेट किया था, इट इज पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल। अरे टोटल है, एक गैस ए है, दो दूसरी गैस बी है, दोनों का प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होगा? डाल्टन्स लॉ, पी ए प्लस पी बी, समीशन हो जाएगा बेटा सिंपल। सो टोटल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। यहां पर पी ए का वैल्यू रख दो बेटा, दिस इज पी नॉट ए इंटू स्मॉल एक्स ए। पीवी का वैल्यू रख दो, दिस इज पी नॉट बी इंटू स्मॉल एक्स पी। ये बन गया। सही से देख लेना इसको, सही से कर लेना इसको। इन सिमिलर वे बेटा यू कैन फाइंड एक्स बी। सो ए और बी के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस भी हम निकाल सकते हैं।
Remember, XA is not same as small XA or capital XB is not same as small XB. I said कि सेम नहीं होगा इन जनरल, किसी कुछ सिचुएशन में बेटा ये सेम होता है, वो आगे कभी बताऊंगा, वो एक नया आर्टिकल है। अभी आप समझो कि सेम नहीं होता, बाय चांस कैलकुलेशन बेसिस पे कभी सेम आ जाए, वो एक अलग बात है। So this was the discussion of beta liquid mixture, and today I started the topic with liquid में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपका लेके चलूंगा, इसी को आगे कैरी करेंगे बेटा, मिक्सचर्स की और भी कुछ सिचुएशंस और कंडीशंस को लेते हुए चलेंगे। सो अभी तक बेटा मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी इश्यू है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जरूर जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। सो आज को यहीं पर कंक्लूड करते हैं बेटा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।